इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग चैप्टर 16 ऑफ C++ और जो टॉपिक है दैट इज C++ रेफरेंसेस। कुछ और भी टॉपिक देखेंगे बट जो फर्स्ट टॉपिक है इस वीडियो का दैट इज C++ रेफरेंसेस। सो सबसे पहले देखेंगे कि रेफरेंसेस हम कैसे क्रिएट करते हैं। क्रिएटिंग रेफरेंसेस, a reference variable is a reference to an existing variable and it is created with the ampersand operator। ये एंड जैसा ऐसे दिखेगा, इसको एम्परसेंड कहते हैं। सो इसका मतलब होता है ये एक ऐसा वेरिएबल होता है, किसको रेफर कर रहा होता है, ये किसी और वेरिएबल को रेफर कर रहा होता है जो, और वो जो दूसरा वेरिएबल है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा होता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे स्ट्रिंग नाम का एक वेरिएबल लिया फूड, उसमें वैल्यू हमने क्या दे दी, पिज्ज़ा। तो ये फूड नाम का एक वेरिएबल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, हमने क्रिएट कर दिया और वैल्यू भी दे दी इसको, ठीक है। बट अब हम एक एम्परसेंड मील करके एक वेरिएबल लेंगे और वो किसको रेफर कर रहा होगा, वो फूड को रेफर कर रहा होगा, और ये भी स्ट्रिंग टाइप का होगा क्योंकि फूड को रेफर कर रहा है। तो इस एम्परसेंड मील को हम क्या कहेंगे, ये कैसा वेरिएबल है, ये रेफरेंस टू फूड है, ये रेफरेंस वेरिएबल है, ठीक है। ये ऑलरेडी ये इसका अपना अस्तित्व नहीं है, ये फूड को रेफर कर रहा, फूड में जो वैल्यू रहेगी वही इसमें रहेगी, लेकिन इसको खाली मील ना लिख के हमने एम्परसेंड मील लिखा है, तो इसको कहते हैं रेफरेंस वेरिएबल। नाउ वी कैन यूज ईदर द वेरिएबल नेम फूड और द रेफरेंस नेम मील टू रेफर टू द फूड वेरिएबल। तो हम मील और फूड कुछ भी लिखेंगे तो वो फूड को ही रेफर करेगा। जैसे देखिए एग्जाम्पल, स्ट्रिंग फूड में हमने पिज्ज़ा दे दिया, फिर एम्परसेंड मील में हमने फूड कर दिया, मतलब अब ये मील किसको रेफर कर रहा है, फूड को। कहीं पे भी आप खाली मील भी लिखेंगे तो भी उसकी वैल्यू क्या आएगी, जो फूड में है, फूड में क्या है, पिज्ज़ा। तो सी आउट फूड करेंगे, फिर ये नेक्स्ट लाइन के लिए है आउटपुट। सो यहाँ पे भी पिज्ज़ा आउटपुट आएगा, और खाली मील लिखेंगे तो भी आपका पिज्ज़ा ही आएगा। आप एक तरीके से ये कह सकते हैं कि आपने फूड का और एक नाम दे दिया है, वो है मील। दोनों एक ही चीज़ है, दोनों की वैल्यू सेम रहेगी क्योंकि मील फूड को ही तो रेफर कर रहा है। ये कोड हम देखते हैं, हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, हैश इंक्लूड स्ट्रिंग, देन यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, फिर मेन स्ट्रिंग फूड में है पिज्ज़ा, फिर एम्परसेंड मील में है फूड, और सी आउट फूड करेंगे एंड मील करेंगे। सो यहाँ पे हमको पिज्ज़ा पिज्ज़ा करके आउटपुट मिल जाएगा। अब मेमोरी एड्रेस, ये जो एम्परसेंड ऑपरेटर है ना, ये एक तो हमने रेफरेंस वेरिएबल की तरह इसका यूज़ देखा। इस एम्परसेंड से हम किसी भी वेरिएबल का एड्रेस भी इसी से हम जान सकते। देखिए तो इसके दो पर्पस हो गए, एक तो रेफरेंस वेरिएबल के लिए इसको यूज़ किया जाता है किसी और वेरिएबल को रेफर करने के लिए, दूसरा एम्परसेंड हम किसी वेरिएबल के आगे लगाते हैं तो ये हमको किसी भी वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस यदि हमें जानना तो भी हम एम्परसेंड का ही यूज़ करते हैं। जैसे देखिए इन द एग्जाम्पल फ्रॉम द प्रीवियस पेज, जो पहले हमने देखा, द एम्परसेंड ऑपरेटर वाज यूज टू क्रिएट अ रेफरेंस वेरिएबल। वहाँ पे एम्परसेंड का यूज़ हमने रेफरेंस वेरिएबल को क्रिएट करने के लिए किया, बट इट कैन ऑल्सो बी यूज टू गेट द मेमोरी एड्रेस ऑफ अ वेरिएबल। एक वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस भी हमको मिल सकता है इससे, विच इज़ द लोकेशन ऑफ वेयर द वेरिएबल इज स्टोर्ड ऑन द कंप्यूटर। तो ये एग्जैक्ट वो लोकेशन दिखा देगा, मतलब वो मेमोरी एड्रेस जहाँ पे वो वेरिएबल एक्चुअल में सेव्ड है। When a variable is created in C++, a memory address is assigned to the variable, and when we assign a value to the variable, it is stored in this memory address। जब हम पहली बार कोई वेरिएबल क्रिएट कर रहे होते हैं C++ में, तो एक मेमोरी एड्रेस असाइन हो जाता है उसको, किसको, वेरिएबल को। मेमोरी में एक लोकेशन असाइन हो जाती है, तो अभी वो बेशक से उस वेरिएबल में कोई वैल्यू नहीं है, बट वो एड्रेस फिक्स हो जाता है उस वेरिएबल के लिए। अब जब हम कोई वैल्यू असाइन करेंगे वेरिएबल में, तो वैल्यू भी कहाँ स्टोर्ड रहेगी, उसी मेमोरी एड्रेस पे जो उस वेरिएबल को असाइन हुई थी, ठीक है। अब वही मेमोरी एड्रेस जानने के लिए हम एम्परसेंड का यूज़ करते हैं। टू एक्सेस इट यूज द एम्परसेंड ऑपरेटर एंड द रिजल्ट विल रिप्रेजेंट वेयर द वेरिएबल इज स्टोर्ड, और इससे हमें एग्जैक्ट मेमोरी लोकेशन का एड्रेस पता चल जाएगा। सो देखिए जैसे स्ट्रिंग फूड इक्वल टू पिज्ज़ा लिखा अब देखिए उधर तो एम्परसेंड मील उस नए वेरिएबल के आगे नाम लगा रहे थे ना, और वो किसको रेफर कर रहा था, फूड को, लेकिन हमने यहाँ ओरिजिनल वेरिएबल के आगे ही एम्परसेंड फूड लिख दिया। मतलब अब खाली फूड तो वैल्यू देगा,
लेकिन एम्परसेंड फूड इस फूड की एड्रेस देगा, मेमोरी लोकेशन का एड्रेस, जहाँ इस वेरिएबल को एलोकेट हुआ है वो लोकेशन। ठीक है, तो एम्परसेंड फूड मतलब आउटपुट क्या आएगा, हियर द आउटपुट विल कम, ये मेमोरी लोकेशन आएगी। और मेमोरी लोकेशन क्या है, ये आपको दिख रहा होगा, ये हेक्साडेसिमल नोटेशन में ये एड्रेस आता है। बहुत सारे नोटेशंस होते हैं, बाइनरी, डेसिमल, हेक्साडेसिमल। सो हेक्साडेसिमल भी एक नंबर सिस्टम का एक नोटेशन होता है। तो मेमोरी एड्रेस हमेशा किस फॉर्म में डिस्प्ले होगा, हेक्साडेसिमल में। इस तरीके से आउटपुट आएगा। सो देखिए, इसका कोड देख लेते हैं। हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रिंग, हैश इंक्लूड स्ट्रिंग यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, फिर इंट मेन स्ट्रिंग फूड में पिज्ज़ा है और सी आउट एम्परसेंड फूड करेंगे तो क्या आ जाएगा, एम्परसेंड फूड में पिज्ज़ा मतलब इस फूड का एड्रेस आ जाएगा, मेमोरी लोकेशन। तो देखिए ये सी आउट आ गया। अब देखिए नोट में क्या है, द मेमोरी एड्रेस इज इन हेक्साडेसिमल फॉर्म। 0x से यदि शुरुआत है तो ये किसको डिनोट कर रहा है कि ये हेक्साडेसिमल, और बाकी ओरिजिनल एड्रेस ये है। ये 0x तो सिर्फ लिखा है कि ये जो पूरा डिजिट है ये किस नोटेशन में है, हेक्साडेसिमल में। ठीक है, 0x। हेक्साडेसिमल में 15 डिजिट्स होते हैं, जैसे नंबर सिस्टम डेसिमल में 0 to 9 10 डिजिट्स हो गए ना बेसिक, लेकिन इसमें हेक्साडेसिमल में 15 डिजिट्स होते हैं। पहले तो 0 to 9 होते हैं डेसिमल वाले, तो 10 नंबर्स तो यही हो गए क्योंकि 0 से शुरुआत है। ठीक है, तो 0 to 9 क्योंकि 15 तक होते हैं, तो 9 के बाद क्या आता है, 10। डेसिमल की बात करें तो फिर 11 आता है, फिर 12 आता है, फिर 13, 14 एंड 15। तो टोटल हेक्साडेसिमल में 16 डिजिट्स होते हैं, बेसिक डिजिट्स। तो 0 to 9 तो ये 10 डिजिट्स तो डेसिमल वाले। फिर 10 के बाद 15 तक आप गिनेंगे तो 0 to 15 कितने डिजिट्स हो गए, 16। तो अब 10 के बाद हम नॉर्मल डेसिमल ना लिख के इनको अल्फ़ाबेटिकल नंबरिंग दे देते हैं। ए, कहीं कहीं ये कैपिटल ए भी दिखेगा आपको, कैपिटल स्मॉल से यहाँ फ़र्क नहीं पड़ रहा है। या 11 का बी हो जाता है, सी, और 13 कहीं भी होगा तो उसको कैसे लिख देंगे, डी, और 14 के लिए ई, एंड 15 के लिए एफ। तो जो हेक्साडेसिमल नंबर होगा उसको सबसे पहले तो 0x इस तरीके से लिखते हैं, ये सिर्फ बता रहा है कि ये जो नंबर है ये हेक्साडेसिमल है। अब देखिए इसमें जितने भी डिजिट्स होंगे उनका कॉम्बिनेशन इन्हीं को लेके बनेगा। जैसे डेसिमल में सारे डिजिट 0 to 9 के कॉम्बिनेशन से बनते हैं, यहाँ बेसिक 15 डिजिट्स होंगे, उसमें 0 9 और ए बी सी डी ई एफ तक आपको दिखेगा क्योंकि 15 पे यहाँ ओवर हो जा रहा है। तो यहाँ देखिए 6 4, ये तो नंबर्स नॉर्मल दिख रहा है आपको, बाकी डी एफ ई डी ये इन सारे नंबर्स को बता रहा है। ठीक है, बाकी एफ तक ही होगा, इसमें जी एच आई ये सब नहीं मिलेगा आपको, ए बी सी डी ई एफ ही मिलेगा। तो ये देखिए डिजिट्स और इन लेटर्स का कॉम्बिनेशन है, तो ये हेक्साडेसिमल नोटेशन में है। बाकी और डिटेल में नहीं जानना आपको। और हेक्साडेसिमल फॉर्म लिखते तो उसको 0x से शुरुआत और बाकी जो डिजिट है वो, बाकी जो नंबर पूरा लिखा रहेगा दैट इज योर एग्जैक्ट नंबर। नोट दैट यू मे नॉट गेट द सेम रिजल्ट इन योर प्रोग्राम, क्योंकि वेरिएबल का लोकेशन चेंज होती रहती है तो ज़रूरी नहीं है कि उसी प्रोग्राम का सेम ही एड्रेस आपको मिले। हो सकता है किसी और मोमेंट पे दूसरा एड्रेस एलोकेट हो जाए उस वेरिएबल को। एंड वाई इज़ इट यूजफुल टू नो द मेमोरी एड्रेस। मेमोरी एड्रेस जानने की क्या ज़रूरत है, तो ये जो रेफरेंसेस और आगे पॉइंटर्स का कॉन्सेप्ट भी आएगा। पॉइंटर्स क्या करते हैं, पॉइंटर्स भी वेरिएबल्स होते हैं जो नॉर्मल वैल्यू ना लेके वो एग्जैक्ट मेमोरी लोकेशन का जो एड्रेस होता है उनको स्टोर करता है। सो रेफरेंसेस एंड पॉइंटर्स are important in C++ because they give you the ability to manipulate the data in the computer's memory। आप उस वैल्यू को ना छेड़ के आप क्या करते, पॉइंटर्स और रेफरेंसेस की मदद से सीधा उस एड्रेस पे ही जाके वर्क कर रहे होते हो और सीधा उस एड्रेस की वैल्यू को चेंज कर देते हो। तो एड्रेस में यदि वैल्यू जो भी है उस कोई वेरिएबल है उसमें वैल्यू है, डायरेक्ट एड्रेस पे जाके वैल्यू चेंज करने से क्या होगा कि आपको डायरेक्ट वैल्यू से नहीं लेना देना होगा, आप सीधा मेमोरी में जाके मैनिपुलेट कर सकते हैं। और डायरेक्ट मेमोरी में वर्क करने से फ़ायदा क्या होता है, एक तो कोड रिड्यूस होता है और परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाती है। These two features are one of the things that make C++ stand out from other programming languages like Python and Java।
ये दो ऐसे कॉन्सेप्ट है जो इस लैंग्वेज को एक एज देते हैं, एक अपर एज देते हैं। किनके कंपैरिजन में? पाइथन और जावा के कंपैरिजन में। ये सी प्लस प्लस की खासियत है, रेफरेंसेस एंड पॉइंटर्स। अब सी प्लस प्लस पॉइंटर्स का कॉन्सेप्ट देखेंगे। हमने रेफरेंसेस देख लिया, अब पॉइंटर्स देखेंगे। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ सी प्लस प्लस। सो अब देखते हैं कि पॉइंटर्स कैसे क्रिएट करते हैं। क्रिएटिंग पॉइंटर्स, यू लर्न फ्रॉम द प्रीवियस चैप्टर दैट वी कैन गेट द मेमोरी एड्रेस ऑफ अ वेरिएबल बाय यूजिंग द मेमोरी एड्रेस। हमें एम्परसेंड ऑपरेटर से मिलता है। बट ऐसा कोई वेरिएबल क्रिएट कर ले कि डायरेक्ट उस लोकेशन को, उस एड्रेस को हम किसी वेरिएबल में सेव कर सके। तो जब मेमोरी किसी वेरिएबल का एड्रेस हमें सेव करना है किसी दूसरे वेरिएबल में, तो वो एक नॉर्मल वेरिएबल नहीं होगा, वो एक स्पेशल वेरिएबल होता है जिसको कहते हैं पॉइंटर वेरिएबल। उसको लिखने का तरीका भी अलग रहता है। जैसे एग्जाम्पल, आप फूड नाम का वेरिएबल लिया, उसमें वैल्यू है पिज्ज़ा। अब फूड वेरिएबल ऑफ टाइप स्ट्रिंग, फिर सी आउट फूड करेंगे तो आउटपुट्स दी। अब सी आउट फूड मतलब फूड में जो वैल्यू, फूड में क्या है? पिज्ज़ा है। और एम्परसेंड फूड किया था तो एम्परसेंड फूड मतलब इसका एड्रेस आया था हमारे पास, ठीक है। तो अब देखिए ये इसी का पहले नॉर्मल एम्परसेंड का ही कोड देख लेते। पॉइंटर अभी आया नहीं है, पॉइंटर का प्रोग्राम हम अभी देखेंगे। तो हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, स्ट्रिंग नेम स्पेस एसटीडी मेन, स्ट्रिंग फूड में पिज्ज़ा है, फिर नॉर्मल फूड में पिज्ज़ा आ जाएगा। एम्परसेंड फूड लिखेंगे तो एड्रेस आ जाएगा इस वेरिएबल का, ठीक है। हेक्साडेसिमल नोटेशन में है इसीलिए 0x लिखा है। नाउ अ पॉइंटर हाउएवर इज अ वेरिएबल दैट स्टोर्स द मेमोरी एड्रेस एज इट्स वैल्यू। पॉइंटर डायरेक्टली, ये जो एम्परसेंड फूड है ना, ये वाला हमने लिखा था, इसको हम जिस वेरिएबल में पुट करेंगे वो होगा पॉइंटर। बार बार एम्परसेंड फूड नहीं लिखना पड़ेगा। ये इसको भी हम किसी वेरिएबल में डाल देंगे, इसको एड्रेस को, वो वेरिएबल होता है पॉइंटर वेरिएबल, वो नॉर्मल वेरिएबल नहीं होगा। अब पॉइंटर वेरिएबल पॉइंट्स टू अ डाटा टाइप लाइक इंट स्ट्रिंग, कोई भी डाटा टाइप होता है ऑफ द सेम टाइप, वो जिस टाइप के वेरिएबल को पॉइंट करेगा पॉइंटर, तो उसका भी डाटा टाइप वही रहेगा पॉइंटर वेरिएबल का। और पॉइंटर वेरिएबल क्रिएट करते वक्त हम स्टार ऑपरेटर का यूज करते हैं। द एड्रेस ऑफ द वेरिएबल यू आर वर्किंग विद इज असाइन टू द पॉइंटर। जिस मेमोरी लोकेशन मतलब उस वो वेरिएबल जिस एड्रेस पे स्टोर्ड है, तो उस एड्रेस से डील कर रहा होता है ये पॉइंटर। जैसे एग्जाम्पल, जैसे स्ट्रिंग फूड आपने लिखा पिज्ज़ा, तो फूड वेरिएबल है किस टाइप का? स्ट्रिंग टाइप का। तो जो पॉइंटर इसके एड्रेस की तरफ पॉइंट करेगा वो भी स्ट्रिंग टाइप का होगा। स्ट्रिंग और पीटीआर, कोई भी नाम दे सकते हैं। इधर हमने पीटीआर दिया है। पीटीआर में क्या होगा? इस एम्परसेंड फूड जो है ये वैल्यू, वो जो हेक्साडेसिमल नोटेशन में आया था ना, वो एड्रेस इसमें सेव्ड रहेगा। और पॉइंटर को डिक्लेयर करने का मतलब, जब हम पॉइंटर बना रहे होते हैं तो उसको नॉर्मल स्ट्रिंग पीटीआर ना लिख के एक स्टार दिया जाता है। ऐसे ये जो डाटा टाइप स्ट्रिंग लिखेंगे उसके ऊपर थोड़ा सा स्टार दे देंगे, तो ये क्या हो गया? पॉइंटर वेरिएबल विद द नेम पीटीआर दैट स्टोर्स द एड्रेस ऑफ फूड। तो खाली फूड लिखेंगे तो पिज्ज़ा आएगा, एम्परसेंड फूड लिखेंगे तो भी एड्रेस आएगा, और सिर्फ पीटीआर भी लिख देंगे तो भी डायरेक्ट एड्रेस आ जाएगा, क्योंकि पीटीआर का मतलब क्या है? एम्परसेंड फूड। ये फूड के एड्रेस को ही होल्ड किए हुए हैं। तो देखो, ये जो पहला सी आउट है, इट आउटपुट्स द वैल्यू ऑफ फूड पिज्ज़ा, क्योंकि सी आउट फूड किया है, फूड में क्या वैल्यू है? पिज्ज़ा, वो वैल्यू आ जाएगी। और ये नेक्स्ट लाइन में आउटपुट आएगा, फिर अगली लाइन। और एम्परसेंड फूड लिखेंगे तो ये मेमोरी एड्रेस देगा किसका? फूड का, यही जो हेक्साडेसिमल नोटेशन में था। फिर नेक्स्ट लाइन में हम और एक सी आउट लेंगे, उसमें खाली पीटीआर लिखेंगे। तो खाली पीटीआर भी किसको रेफर कर रहा है? उसका मतलब है एम्परसेंड फूड, वो फूड के एड्रेस को ही, मतलब एम्परसेंड फूड में जो वैल्यू होगी पीटीआर भी वही पॉइंट कर रहा है। सो इट ऑल्सो आउटपुट्स द मेमोरी एड्रेस ऑफ फूड विद द पॉइंटर। इधर पॉइंटर का यूज़ किया, इधर हमने ये एम्परसेंड का यूज़ करके एड्रेस शो किया है। सो ये कोड जब देखेंगे तो देखिए, हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, फिर हैश इंक्लूड स्ट्रिंग यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी इंट मेन, स्ट्रिंग फूड में है पिज्ज़ा, फिर स्ट्रिंग पीटीआर में एम्परसेंड फूड है, तो हमने फूड को आउटपुट किया तो पिज्ज़ा आएगा। एम्परसेंड फूड मतलब एड्रेस आ जाएगा, पीटीआर भी एम्परसेंड फूड के ही बराबर है, तो यहाँ भी मेमोरी लोकेशन ही आएगी। तो पहले सिर्फ फूड में इतना आया, एम्परसेंड फूड में एड्रेस और पीटीआर में भी एड्रेस। अब एग्जाम्पल को एक्सप्लेन किया गया है। क्रिएट अ पॉइंटर वेरिएबल विद द नेम पीटीआर, हमने पीटीआर नाम का एक पॉइंटर वेरिएबल दिया, और क्योंकि ये किसकी तरफ पॉइंट कर रहा है? फूड की तरफ, और फूड कैसा है?
स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है। सो पीटीआर दैट पॉइंट्स टू अ स्ट्रिंग वेरिएबल बाय यूजिंग दी एस्ट्रिक साइन का हम यूज करते हैं, इसको एस्ट्रिक्स कहते हैं। तो स्ट्रिंग इस तरीके से हम लिख देंगे, इस डाटा टाइप के पास ऊपर में ऐसे एस्ट्रिक लगा देंगे और पीटीआर। तो ये नोटेशन होता है पॉइंटर को लिखने का। नोट दैट दी टाइप ऑफ द पॉइंटर हैज टू मैच द टाइप ऑफ द वेरिएबल यू आर वर्किंग विद। ये पॉइंटर जिस टाइप के वेरिएबल की तरफ पॉइंट करा तो एक पॉइंटर भी उसी टाइप का होना चाहिए। और हम एम्परसेंड ऑपरेटर का यूज करते हैं मेमोरी एड्रेस स्टोर करने के लिए वेरिएबल का। यूज द एम्परसेंड ऑपरेटर टू स्टोर द मेमोरी एड्रेस ऑफ द वेरिएबल कॉल्ड फूड एंड असाइन इट टू द पॉइंटर। इसको फिर हम पॉइंटर को असाइन करते हैं। नाउ पीटीआर होल्ड्स द वैल्यू ऑफ फूड्स मेमोरी एड्रेस। तो ये पॉइंटर होल्ड करेगा फूड के मेमोरी एड्रेस को। अब एक टिप देख लेते हैं। देर आर 3 वेज टू डिक्लेयर पॉइंटर वेरिएबल्स। किसी पॉइंटर वेरिएबल को डिक्लेयर करने के 3 तरीके होते हैं, लेकिन पहला वे ही प्रेफर्ड रहता है। मोस्टली प्रेफरेंस इसी को मिलती है, यही यूज होता है ज़्यादा। इसमें स्ट्रिंग और ऐसे एस्ट्रिक लगाएंगे, फिर माई स्ट्रिंग, फिर स्ट्रिंग, या तो ऐसे लिख सकते हैं माई स्ट्रिंग के पास, या जो भी पीटीआर नाम देंगे, जो भी नाम दे सकते हैं, या तो इस नेम के पास लगा सकते हैं, या इस एस्ट्रिक को दोनों के बीच में थोड़ा स्पेस दे के ऐसे भी लिख सकते हो। नोटेशन तीनों ठीक है, लेकिन ये इसको प्रेफरेंस दी जाती है। किसी कोड में ऐसे भी लिखा तो दैट्स ऑल्सो फाइन, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी एक्सेप्टेबल है। अब मेमोरी एड्रेस और वैल्यू दोनों ही यदि हम पॉइंटर के माध्यम से ही जानना चाह रहे हैं तो कैसे जानेंगे? मेमोरी एड्रेस हम जान रहे हैं, वो तो ठीक है, हमने सिर्फ पीटीआर लिख दिया, लेकिन सिर्फ पॉइंटर का यूज करके वैल्यू कैसे जानेंगे? तो देखिए यहाँ पे खाली पीटीआर लिखेंगे तो आपको एक्चुअल एड्रेस दिखेगा, क्योंकि वो पॉइंटर मेमोरी एड्रेस को होल्ड कर रहा है वेरिएबल की। लेकिन आप पॉइंटर के ऊपर एस्ट्रिक लगा देंगे ना, तो फिर ये डायरेक्ट एड्रेस ना देके उस एड्रेस पे क्या वैल्यू सेव्ड है उसको दे देगा। मतलब पीटीआर एम्परसेंड फूड देगा, मतलब फूड किस मेमोरी लोकेशन पे स्टोर्ड है, लेकिन स्टार पीटीआर इस फूड में क्या वैल्यू है। तो स्टार पीटीआर लिखने पर आपको पिज्ज़ा डायरेक्ट वैल्यू मिल जाएगी। तो आपको पॉइंटर के माध्यम से मेमोरी एड्रेस भी मिल गया एंड वैल्यू भी मिल गई। तो इसमें जो एम्परसेंड है, एम्परसेंड क्या होगा आपका? रेफरेंस ऑपरेटर कहलाता है। और ये जो स्टार लिखा है हमने, स्टार पॉइंटर, इस यहाँ पे स्टार क्या कहलाएगा? डी रेफरेंस ऑपरेटर। डी रेफरेंस मतलब उस रेफरेंस पे क्या वैल्यू है, उसको डी रेफरेंस मतलब उस लोकेशन पे क्या वैल्यू है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है डी रेफरेंस ऑपरेटर। तो एम्परसेंड को हम क्या कहेंगे? रेफरेंस ऑपरेटर। और स्टार को क्या कहेंगे? डी रेफरेंस ऑपरेटर। तो पॉइंटर के माध्यम से हम मेमोरी एड्रेस भी कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब जान सकते हैं। खाली पीटीआर लिखेंगे तो, और स्टार पीटीआर लिखेंगे तो उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे देखिए, ये एक प्रोग्राम है, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्ट्रिंग फूड पिज्ज़ा और स्ट्रिंग स्टार पीटीआर में एम्परसेंड फूड है। तो सी आउट पीटीआर में मेमोरी एड्रेस आ जाएगा और नीचे स्टार पीटीआर है, वहाँ पे आपको वो आ जाएगी वैल्यू डायरेक्ट। देखिए पहले में आपको ये मिला एड्रेस, एंड इसके जस्ट बाद यहाँ पे वैल्यू मिल गई। ठीक है, देखिए पीटीआर में मेमोरी लोकेशन का एड्रेस एंड यहाँ पे आपको स्टार पीटीआर में पिज्जा। अब ये जो एस्ट्रिक साइन है ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, एज इट डज 2 डिफरेंट थिंग्स इन आर कोड। ये स्टार एक तो पॉइंटर को डिक्लेयर करते वक्त भी यूज हो रहा, पॉइंटर वेरिएबल को जब डिक्लेयर कर रहे थे तो स्ट्रिंग उस डाटा टाइप के ऊपर स्टार लिख रहे थे, लेकिन इससे डायरेक्ट जब वैल्यू भी जान रहे हैं, पीटीआर के बगल में सिर्फ स्टार लिख रहे हैं, तो ये डी रेफरेंस ऑपरेटर का काम कर रहा है, मतलब हमको डायरेक्ट वैल्यू दे दे रहा है उस एड्रेस की। अब हम देखेंगे मॉडिफाई द पॉइंटर वैल्यू। You can also change the pointer's value, but note that this will also change the value of the original variable. यदि हम पॉइंटर के थ्रू ही वेरिएबल की जो वैल्यू है उसको यदि चेंज करना चाहते हैं तो वो भी हम कर सकते हैं। सो कैसे? देखिए ये एक एग्जांपल है, इसमें वही स्ट्रिंग फूड है पिज्ज़ा और फिर पॉइंटर टाइप का वेरिएबल है, वो
किसके एड्रेस को होल्ड कर रहा है, फूड के, एम्परसेंड फूड। फिर आउटपुट द वैल्यू ऑफ फूड, फूड की वैल्यू चाहिए तो सी आउट फूड करेंगे, तो पिज्ज़ा है उसमें तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, पिज्ज़ा। फिर एम्परसेंड फूड करेंगे, एम्परसेंड फूड मतलब एड्रेस ऑफ फूड, फूड किस मेमोरी लोकेशन में सेव्ड है, तो फूड का मेमोरी एड्रेस आ जाएगा एज एन आउटपुट। और एक्सेस द मेमोरी एड्रेस ऑफ फूड एंड आउटपुट इट्स वैल्यू। मेमोरी एड्रेस तो पीटीआर से आएगा, और स्टार पीटीआर का मतलब उस पे पॉइंटर जिस एड्रेस पे पॉइंट कर रहा है उसकी वैल्यू हमको मिल जाएगी। खाली पीटीआर लिखते तो क्या आता, एड्रेस आता ये वाला आउटपुट में, लेकिन स्टार पीटीआर का मतलब है ये इसकी वैल्यू आ जाएगी, दैट इज पिज्ज़ा। कैसे, देखिए यहाँ पे जो हमने देखा था ना, ये स्ट्रिंग पीटीआर ऐसे तो पॉइंटर वेरिएबल को जब हम डिक्लेयर करते हैं तब ये स्टार होता है, और एक स्टार डी रेफरेंस ऑपरेटर की तरह काम करता है जब हम, तो यहाँ पे ये जो स्टार है ये डी रेफरेंस ऑपरेटर की तरह काम कर रहा है। तो स्टार पीटीआर का मतलब पॉइंटर जिस मेमोरी लोकेशन पे, जिस मेमोरी एड्रेस पे पॉइंट करे वहाँ जो वैल्यू स्टोर्ड है वो हमको मिल जाएगी। तो अब ये स्टार पीटीआर वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वैल्यू यदि हमें चेंज करनी तो भी स्टार पीटीआर लिखना पड़ेगा, इक्वल टू जो भी नई वैल्यू देनी है वो डबल कोट्स में हम दे देंगे क्योंकि स्ट्रिंग टाइप का पॉइंटर है ये। अब नई वैल्यू जब हम पॉइंट मतलब डिस्प्ले कराएंगे एज एन आउटपुट तो वो हैमबर्गर आएगी, सी आउट स्टार पीटीआर, सो हैमबर्गर। फिर नेक्स्ट लाइन में आएगा आउटपुट। अब फूड में भी जब ओरिजिनल वैल्यू देखेंगे तो अब पिज्ज़ा नहीं रहेगा, वो हम क्योंकि पॉइंटर के माध्यम से वैल्यू चेंज कर दी, तो दैट मीन्स फूड में भी जो वैल्यू थी वो पिज्ज़ा ना होके अब हैमबर्गर हो जाएगी, तो यहाँ भी हमें हैमबर्गर ही मिलेगा एज एन आउटपुट। तो कोड देखिए, ये हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, ये स्ट्रिंग, फिर यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, इंट मेन स्ट्रिंग फूड में पिज्ज़ा, फिर पॉइंटर फूड के एड्रेस को होल्ड कर रहा है, फूड को आउटपुट करेंगे तो क्या आएगा, पिज्ज़ा, एम्परसेंड फूड मतलब उसका एड्रेस आ जाएगा हेक्साडेसिमल नोटेशन में। ये स्टार पीटीआर मतलब वो वैल्यू पिज्ज़ा आएगी, फिर स्टार पीटीआर में नई वैल्यू दे दी हैमबर्गर, फिर स्टार पीटीआर में न्यू वैल्यू हैमबर्गर आएगी, और यही फूड की वैल्यू चेंज हो जाएगी, पिज़्ज़ा ना आके अब हैमबर्गर आएगा। तो देखिए पहले में पिज़्ज़ा आया, फिर एड्रेस आया एम्परसेंड फूड में, फिर स्टार पीटीआर में पिज़्ज़ा, स्टार पीटीआर की वैल्यू चेंज कर दी तो हैमबर्गर, फिर फूड की वैल्यू डिस्प्ले की तो हैमबर्गर। ठीक है, सो इस चैप्टर में इतना ही। एक बार इसका ओवरव्यू ले लेते हैं कि हमने पढ़ा क्या क्या है इस चैप्टर में। सो सी प्लस प्लस चैप्टर 16 में हमने देखा रेफरेंसेस एंड पॉइंटर्स। तो सबसे पहले रेफरेंसेस है, रेफरेंस क्रिएट कैसे करते हैं, फिर उसके एग्जाम्पल देखें, ये कोड है, आउटपुट, फिर मेमोरी एड्रेस, एम्परसेंड का यूज़ मेमोरी एड्रेस को रिप्रेजेंट करने के लिए भी होता है, सो उसका कोड देखा एंड उसका आउटपुट देखा हमने। देन पॉइंटर्स का कॉन्सेप्ट देखा, क्रिएट पॉइंटर्स, कैसे पॉइंटर्स क्रिएट करते हैं, तो सिंपल सा एक कोड देखा हमने। देन और कुछ एग्जांपल्स देखे, इसका एक्सप्लेनेशन देखा। देन पॉइंटर से ही मेमोरी एड्रेस और वैल्यू दोनों हमें देखनी है तो उसके कोड्स देखे हमने। फिर पॉइंटर का दो काम हो, ये स्टार जो है इसके दो काम होते हैं, एक तो पॉइंटर वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए और ये एक डी रेफरेंस ऑपरेटर की तरह भी काम करता है। तो और पॉइंटर के थ्रू जब हम वैल्यू मेन वेरिएबल की चेंज करते हैं तो मॉडिफाई द पॉइंटर वैल्यू, वो एक प्रोग्राम हमने देखा। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।